हेलो स्टूडेंट, आज आप द्रव के तापीय गुण ताप एवं ऊष्मामिति में एक नए टॉपिक पर जो है चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका है द्रव का आभासीय प्रसार गुणांक। इससे पहले की क्लास में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में जो है कैसे जो है द्रवों में आपका प्रसार होता है, वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार, वो आपने दोनों जाना था। तो आज आप जो है जो टॉपिक आपका आज का है द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, इसके बारे में आपको जानना है कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। ये द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या आपका होता है, इसका आपका मात्रक क्या है और साथ ही साथ इसे किस सिंबल से आप दर्शाओगे। तो पहले हम आते हैं द्रव का आभासी प्रसार गुणांक। ये द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या है, इसकी डिफिनेशन आपकी क्या है। कह देंगे कि किसी द्रव का ताप, कोई भी आपका लिक्विड आपका हो, किसी द्रव का ताप अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कह देंगे, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। पूछा जाए कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक आप किसे कहते हो, कह देंगे किसी द्रव का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हुए हम जाएं, 1 डिग्री से बढ़ाएं आप, तो उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहलाएगा। इसे आप किससे दर्शाएंगे, गामा ए से दर्शाएंगे। इसे हम किससे दर्शाएंगे, गामा ए से, यानी आभासी प्रसार गुणांक हम गामा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा द्रव के आभासी प्रसार गुणांक का, कह देंगे द्रव का आभासी प्रसार गुणांक यानी गामा ए बराबर आपका हो जाएगा आयतन में आभासी वृद्धि बटे हो जाएगा प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि। ये फार्मूला आपका हुआ किसका, द्रव के आभासी प्रसार गुणांक की। पूछा जाए कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, कह देंगे द्रव का आभासी प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि के। ये हुआ आपके द्रव का आभासी प्रसार गुणांक की परिभाषा हो गई। कह देंगे किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कह देंगे, उस द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। तो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक को हम दर्शाएंगे किससे, गामा ए से। जो गामा ए हमारा है वो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक है। तो गामा ए बराबर आपका हो जाएगा क्या, आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि। ये हो गया किसका, किसकी डिफिनेशन आपके द्रव के आभासी प्रसार गुणांक की और साथ साथ उसके फार्मूले की। पूछा जाए कि बताइए द्रव के आभासी प्रसार गुणांक को किससे दर्शाते हैं, तो क्या बता देंगे, कह देंगे गामा ए से दर्शाएंगे। कह देंगे द्रव के जो आभासी प्रसार गुणांक है उसे हम गामा ए से दर्शा देंगे। और पूछा जाए कि बताइए इसका फार्मूला क्या है, कह देंगे द्रव के आभासी प्रसार गुणांक का फार्मूला हमारा होता है कि द्रव में आभासी जो आयतन में जो आभासी वृद्धि हो रही है बटे करके प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि आपके। तो देखिए जो ताप वृद्धि है वो कितना ली गई, 1 डिग्री सेल्सियस ली गई है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। हम जब भी डिफिनेशन लिखते हैं तो इसकी और इसकी बात करते हैं, यानी आयतन में आभासी वृद्धि की बात करते हैं और साथ साथ जो है प्रारंभिक आयतन की आप बात करते हैं। और ताप वृद्धि कब, जब आपकी 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी तब। ये पूछा जाए कि द्रव का आभासी प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, कह देंगे आप कि किसी
किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस द्रव का हम क्या कह देंगे, आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। आभासी प्रसार द्रव के आभासी प्रसार गुणांक को गामा ए से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला क्या आपका है, आभासी प्रसार गुणांक बराबर आप गामा ए बराबर हो जाएगा आयतन में आभासी वृद्धि बटे हो जाएगा प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि हो जाएगी। अब इसके बाद देखिएगा, यदि हम किसी द्रव का प्रारंभिक आयतन भी ले, मान जो हमने लिक्विड लिया, जो आपने द्रव लिया उसका प्रारंभिक आयतन क्या है, V है, तथा उसके ताप में हमने क्या किया, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, उसका टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो उसका जो आभासी आयतन आपका क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। जब आप डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाओगे टेम्परेचर में बढ़ोतरी आप करोगे डेल्टा T की, तो उसमें क्या होगा, उसका आभासी आयतन आपका V से क्या हो जाएगा, VA। प्रारंभिक आयतन V था, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो उसका आयतन कितना हो गया, VA हो गया। तो आयतन में आभासी वृद्धि, तो आयतन में जो हमारी आभासी वृद्धि है वो किसके बराबर हो जाएगी, कह देंगे तो आयतन में आभासी वृद्धि यानी डेल्टा VA बराबर कितना बढ़ोतरी हुई, डेल्टा VA बराबर हो जाएगा VA माइनस V हो जाएगा, VA माइनस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसलिए आपका गामा A बराबर आयतन में आभासी वृद्धि हो रही है, VA माइनस V हो रही है बटे करके प्रारंभिक आयतन आपने V माना था और ताप वृद्धि आपने क्या कर रहे हैं, आप डेल्टा T आप ले रहे हो। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया कि द्रव के आभासी प्रसार गुणांक का फार्मूला भी आपने निकाल लिया। गामा A बराबर क्या हो जाएगा आपका, गामा A बराबर VA माइनस V बटे हो जाएगा V गुणे डेल्टा T, द्रव के आभासी प्रसार गुणांक की। एक बार और देख लीजिए, पूछा जाए कि द्रव के आभासी प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक बताइए, इसका फार्मूला आपका क्या है या उसका निगमन आप करिए। कह देंगे किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कह देंगे, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। द्रव के आभासी प्रसार गुणांक को किससे दर्शा देंगे, गामा ए से दर्शा देंगे। फार्मूला पूछा जाए कि फार्मूला बताइए क्या इसका क्या हो जाएगा, कह देंगे द्रव का आभासी प्रसार गुणांक यानी गामा ए बराबर हो जाएगा आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि हो जाएगा। अब इसके बाद हमने लिया कि किसी द्रव का प्रारंभिक आयतन अगर आप V है, जो आपने स्टार्ट में जो आयतन लिया लिक्विड का वो V आपका है और उसमें आपने टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेल्सियस का आपने बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसके आयतन में क्या हो जाएगा, आभासी परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए कि आपका जो आभासी आयतन हुआ वो डेल्टा वो आपका VA हो गया, क्या हो गया, VA हो गया। तो टोटल आभासी आपकी वृद्धि कितनी हो रही है वो निकाल लेंगे आप, तो डेल्टा VA बराबर आपका हो जाएगा VA माइनस आपका VB हो जाएगा। नहीं, आपका जो आभासी आपका परिवर्तन है आयतन में VA माइनस VB हो जाएगा। आप इन्हीं सबको फार्मूले में रख देना, गामा A बराबर हो जाएगा आयतन में आभासी वृद्धि यानी VA माइनस V बटे करके प्रारंभिक आयतन V और ताप वृद्धि यानी डेल्टा आपका T हो जाएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लिया आपने, निगमन आपका ये हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हमारा हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। पूछा जाए कि द्रव के आभासी प्रसार गुणांक का मात्रक बताइए, कह देंगे प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक हो जाएगा द्रव के आभासी प्रसार गुणांक का हो जाएगा। तो द्रव के आभासी प्रसार गुणांक के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। तो एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि उसमें 2 तरीके के आपके बदलाव थे। एक तो आपका द्रव का आपका उसमें आभासी प्रसार हो रहा था, एक तो आपके द्रव में क्या हो रहा था कि वास्तविक प्रसार आपका हो रहा था।
तो आपने आभासी प्रसार गुणांक के बारे में जान लिया। फिर नेक्स्ट आपका है द्रव का वाष्पीय प्रसार आपका गुणांक है। अब द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक किसे कहेंगे, इसका आपका फार्मूला क्या है या इसका मात्रक आपका क्या होगा, और द्रव के आपके वाष्पीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाया जाएगा, ये भी आपको इसमें जानना है। तो देखिए, जैसे डिफिनेशन आपकी द्रव के आभासी प्रसार गुणांक की आपने दिया था, तो आप क्या करेंगे कि ऐसे ही आपको जो है द्रव के वाष्पीय प्रसार के गुणांक की भी परिभाषा आपको देनी है। थोड़ा सा आपका फार्मूले में भी आपके अंतर है, बस जहां आपके आयतन में आभासी वृद्धि थी, इसमें क्या है कि आयतन में आपकी वास्तविक वृद्धि ली जा रही है, बाकी प्रारंभिक आयतन ताप वृद्धि आपकी वही है। द्रव के आभासी प्रसार गुणांक को आपने गामा ए से दर्शाया था। इसमें क्या करेंगे, द्रव के जो वाष्पीय प्रसार गुणांक है उसको किससे दर्शाएंगे, आप गामा आर से दर्शा देंगे। वहां आभासी वाले को गामा ए से और यहाँ वाष्पीय वाले को आप गामा आर से दर्शा दोगे। कह देंगे किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाला वास्तविक वृद्धि, उसमें क्या आभासी वृद्धि हो रही थी, इसमें कह देंगे आयतन में होने वाला वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कह देंगे, उस द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाया जाएगा, गामा आर से दर्शाया जाएगा। तो जहां गामा आर हमारा क्या है, ये द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक हो जाएगा। सेम आपके आभासी जैसे था वैसे ही वास्तविक भी आपका है। उसमें आपको आभासी नाम लेना है, इसमें क्या नाम लेना है, वास्तविक नाम लेना है। कह देंगे किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली आपकी वास्तविक वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कह देंगे, उस द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक कह देंगे। और द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक को दर्शाया किससे जाएगा, इससे आप इंडिकेट करोगे, आप कह देंगे गामा आर से। जो गामा आर हमारा यही क्या है, द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक आपका हो जाएगा। इसका फार्मूला आपका क्या है, इसका सूत्र क्या है, कह देंगे द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक बराबर हो जाएगा आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे हो जाएगा ताप वृद्धि। यानी आयतन में वास्तविक वृद्धि, आयतन में रियल में कितनी वृद्धि आपकी हो रही है, बटे करके जो प्रारंभिक आयतन उसका था और गुणे करके क्या कर देंगे, आप ताप वृद्धि कर देंगे। यदि किसी द्रव का ताप, द्रव का प्रारंभिक आयतन आप भी ले लो और उसका टेम्परेचर आप क्या करिए, डेल्टा टी आप बढ़ाओ, तो उसका जो वास्तविक आयतन हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, वीआर होगा। क्या हो जाएगा, वीआर हो जाएगा। तो आयतन में जो वास्तविक वृद्धि हो रही है, जो एक्चुअल में उसमें ग्रोथ आपकी हो रही है, वो क्या होगा, डेल्टा वीआर बराबर हो जाएगा वीआर माइनस वी। यानी द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि डी डेल्टा वी आर इज इक्वल टू वी आर माइनस आपका वी हो जाएगा। अब यही सब आपको इस फार्मूले में रख देना। द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक हम गामा आर से दर्शाते हैं, यहाँ गामा आर दर्शा देना, बराबर करके आयतन में जो वास्तविक वृद्धि है वी आर माइनस आपका वी हो जाएगा, बटे करके प्रारंभिक आयतन वी हो जाएगा और ताप वृद्धि हमारा डेल्टा टी हो जाएगा। यानी गामा आर इज इक्वल टू वी आर माइनस वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। ये किसके लिए फार्मूला निकल के चला आया, द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक के लिए। और जो मात्रक हमारे द्रव के आभासी, जो आपने द्रव के आभासी प्रसार गुणांक के लिए जाना था, वही मात्रक जो है द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक का भी होगा। तो जाना आपने द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक, केवल आपको बदलाव क्या करना है, जहां आपने नाम आभासी लिया था अब यहाँ पे नाम क्या लेना, आपको वास्तविक लेना है। सब बाकी सेम आपका वही है, जिसके सिंबल है सिंबल को आपको बदल देना है। आभासी आपने के लिए आपने गामा ए लिखा था और रियल के लिए आपका जो वास्तविक का प्रसार गुणांक हो गामा आपका आर से हो जाएगा। कह देंगे किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि तथा द्रव के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम उस द्रव का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रसार गुणांक कह देंगे।
और द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक को गामा आर से दर्शाया जाता है। गामा लिख करके बेस में स्मॉल आपका आर रहेगा, यानी अगर कहीं गामा आर आपको मिलेगा तो आप जानेंगे गामा आर हमारा क्या है, द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक है। इसके बाद इसके आप फार्मूले में लिख डालिए, कहते हैं कि द्रव का जो आपका वाष्पीय प्रसार गुणांक है बराबर हो जाएगा वह आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि कर लीजिएगा, यानी वाष्पीय प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे क्या हो जाएगा, ताप वृद्धि हो जाएगी। अब अगर हम जो आपने लिक्विड लिया, जो आपने द्रव लिया, अगर उस द्रव का प्रारंभिक आयतन आपने V ले लिया और उसमें टेम्परेचर आपने 30 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ा दिया, तो उसका जो वास्तविक आयतन हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। तो आयतन में वास्तविक वृद्धि के लिए जो फार्मूला आपका, जो वास्तविक वृद्धि आपकी होगी वो डेल्टा VR बराबर हो जाएगा VR माइनस आपका V हो जाएगा, VR माइनस V कर लेना। तो अब ये सभी इस फार्मूले में आपको रख लेना। तो वाष्पीय प्रसार गुणांक को गामा आर से दर्शा देंगे बराबर आयतन में जो वास्तविक वृद्धि है वो VR माइनस आपकी V हो जाएगी, बटे करके आपका प्रारंभिक आयतन V है, आप ताप वृद्धि क्या हो रही, डेल्टा आपकी T हो जा रही है। तो गामा आर इज इक्वल टू VR माइनस V अपॉन V इंटू डेल्टा T। ये द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक का फार्मूला हो गया। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। यही मात्रक आपके द्रव के आभासी प्रसार गुणांक के लिए भी आपका है। तो द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक के बाद अब आइए इन दोनों में हम संबंध जानेंगे कि जो आपका वाष्पीय प्रसार गुणांक है और आभासी प्रसार गुणांक है, इनमें आपको संबंध निकालना है कि द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक बराबर आपका क्या होता है। तो दोनों की आपने डिफिनेशन, चाहे आपकी वास्तविक हुई चाहे आपके आभासी प्रसार गुणांक हुआ, दोनों की डिफिनेशन आपने, दोनों के मात्रक और दोनों के फार्मूले आपने जान लिया। अब हम जानते हैं इसमें संबंध क्या है। ये जो द्रव का वाष्पीय प्रसार गुणांक है और जो द्रव का हमारा क्या आभासी प्रसार गुणांक है, दोनों में संबंध आपको ज्ञात करना है। तो द्रव के आप वास्तविक प्रसार को जानते हैं गामा आर से, और द्रव के आभासी प्रसार गुणांक को किससे जानते हैं, गामा ए से जानते हैं। तो दोनों में आपके संबंध आपको ज्ञात करने हैं। तो संबंध देखिए, इसमें सबसे पहले क्या किया आपने कोई बर्तन ले लिया, उस बर्तन में क्या है, वो आपने कुछ लिक्विड द्रव आपने ले लिया, उसे आप क्या कर रहे हैं कि उसे आप गर्म कर रहे हो बर्तन को। जब बर्तन को आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे आप, तो उसमें क्या होगा, आयतन प्रसार गुणांक होगा। उसमें क्या होना है, आयतन प्रसार गुणांक आपका होगा। तो मान लीजिए कि जो बर्तन हमारा है, जो आपने पॉट लिया है, उसके आयतन प्रसार गुणांक उसमें हो रहा है गामा जी हुआ, गामा जी हो रहा है। और द्रव का जो आभासी प्रसार गुणांक हो रहा है वो गामा आपका ए हुआ, और द्रव का जो वाष्पीय प्रसार गुणांक वो गामा आपका आर हुआ। क्योंकि जब आपने देखिए कोई बर्तन, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपने बर्तन लिया था, तो सबसे पहले जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका ये होगा कि पहले बर्तन में आपका क्या हुआ, फैलाव आपका हुआ, जिससे कि जो लिक्विड जहां पर आपका था जिस स्टेज पर, वहां से नीचे आपका आ गया। उसके बाद फिर आप जब गर्म टेम्परेचर आप फिर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे धीरे धीरे वही जो उसका आयतन द्रव का वो ऊपर आपका उठ गया था। तो वो क्या हो गया था आपका, यानी एक आभासी वृद्धि आपकी हुई थी, एक आपकी क्या हुई, वास्तविक आपकी वृद्धि हो गई। तो दोनों में आपको संबंध निकालना कि द्रव का जो वाष्पीय प्रसार गुणांक है और आभासी प्रसार गुणांक है, दोनों में आपके मेन संबंध क्या है। तो मानेंगे आप, माना कि किसी बर्तन में किसी निश्चित ताप पर V आयतन का द्रव भरा है। बर्तन को गर्म करने पर उसका टेम्परेचर आपका डेल्टा T बढ़ जाता है, तो बर्तन का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो क्या आपका गामा जी है, और द्रव का आभासी प्रसार गुणांक आप जानते हो गामा ए से दर्शाया जाएगा।
और द्रव के वाष्पीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाया जाएगा, गामा आर से दर्शाया जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों में आप द्रव के आप वाष्पीय प्रसार गुणांक बराबर आपका क्या होगा, जो आभासी वृद्धि आपकी होगी, और द्रव के आपके आभासी आयतन में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, दोनों आप लिख लीजिए। तो द्रव के आयतन में आभासी जो वृद्धि हमारी हो जाएगी वो बराबर हो जाएगा गामा आर वी इंटू डेल्टा टी होगा। ये द्रव के आपके आयतन में वास्तविक वृद्धि हुई, इसके बाद द्रव के आयतन में हम निकाल लेंगे आभासी वृद्धि। तो जहां आपने रियल जो वास्तविक वृद्धि आपने गामा आर लिया था वहां पे क्या हो जाएगा, गामा ए हो जाएगा, गामा ए इंटू बी इंटू डेल्टा आपका टी हो जाएगा। तो वास्तविक और आभासी वृद्धि के साथ साथ बर्तन में भी क्या होगा, उसमें भी आपकी वृद्धि हो जाएगी आयतन में। तो लिख देंगे बर्तन के आयतन में वृद्धि बराबर ये हो जाएगा गामा जी इंटू बी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब टोटल जो आप जानते हैं कि द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि क्या हो रही है, तो द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि बराबर हो जाता है द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि प्लस करके बर्तन के आयतन में वृद्धि, दोनों का आप सम कर लेंगे, दोनों का योग कर लेंगे, वो आपके बर्तन में कितनी रियल में आपकी ग्रोथ हो रही है वो मिल जाएगी। तो आयतन में वास्तविक वृद्धि को हमें दर्शाया गामा आर से, गामा आर इंटू बी इंटू डेल्टा टी, ये आपने इस यहाँ पे रख दिया फार्मूला उसका, आप बराबर लगाइए द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि, तो आभासी वृद्धि गामा ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी है, प्लस करके बर्तन के आयतन में वृद्धि हमारी कितनी है, गामा जी इंटू बी इंटू डेल्टा टी है। तो दोनों आप साइडों में देखेंगे कि इसमें भी आपका बी इंटू डेल्टा टी और इधर भी बी इंटू डेल्टा टी, बी इंटू डेल्टा टी आपका है। तो आप दाहिने और क्या करेंगे, बी इंटू डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे आप। जब कॉमन लोगे यहाँ पर तो गामा आर बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा टी, दोनों में कॉमन है तो हम क्या ले लेंगे, बी इंटू डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा गामा ए प्लस हो जाएगा गामा आर हो जाएगा। तो दोनों साइडों में बी इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा आपका जी हो जाएगा, सॉरी ये जी आपका बर्तन के आयतन में वृद्धि, तो गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी हो जाएगा। इस तरीके से अगर दोनों में संबंध पूछा जाए कि आप बताइए कि आभासी प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में वाष्पीय प्रसार गुणांक में संबंध क्या है, कह देंगे गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, जहां पे गामा आर क्या है, ये जो अभी आपका द्रव है, द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि है, और गामा ए हमारा क्या, द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि है, और प्लस करके गामा आपका जी क्या है, कह देंगे बर्तन में जो आपकी आभासी वृद्धि हो रही है आपकी वो है। अगर आप इसको वैसे ही बोलना हो गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी नहीं कहना, हिंदी में आपको बोलना है, कह देंगे कि वाष्पीय प्रसार गुणांक बराबर आपका हो जाएगा आभासी प्रसार गुणांक प्लस हो जाएगा बर्तन का हो जाएगा आभासी प्रसार, बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक के योग के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से वास्तविक आभासी प्रसार गुणांक में संबंध आपको कर लेना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई आपको बर्तन लेना है, उस बर्तन में क्या करना, कोई लिक्विड आपको लेना है, जैसे जल हुआ या तेल हुआ या कोई और लिक्विड जो आप दूध हुआ, इन सबको आप ले सकते हैं। माना किसी बर्तन में एक निश्चित ताप पर भी आयतन आप द्रव भराओ, बर्तन को गर्म करने पर उसका ताप डेल्टा टी बढ़ जाता है, तो बर्तन का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो गामा जी है, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक गामा ए है, द्रव का आपका वाष्पीय प्रसार गुणांक गामा आपका आर है। तो लिख देंगे द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि बराबर गामा आर इंटू बी इंटू डेल्टा टी, फिर द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि बराबर गामा ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी, बर्तन के आयतन में वृद्धि बराबर गामा जी इंटू बी इंटू डेल्टा टी। फार्मूला आपका जो है द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि बराबर हो जाएगा द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि प्लस करके बर्तन के आयतन में वृद्धि हो जाएगा। दोनों के फार्मूले आप रख लेंगे,
जहां बर्तन के आयतन में वास्तविक वृद्धि है उसका फार्मूला गामा आर इंटू बी इंटू डेल्टा टी रख लेंगे इज इक्वल टू द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि आपने निकाला गामा ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी प्लस करके बर्तन के जो आयतन में आपने वृद्धि निकाला गामा जी इंटू बी इंटू डेल्टा टी। दोनों साइडों में आप देखेंगे बी इंटू डेल्टा टी दोनों में आपके मिल जाएंगे क्योंकि जो आपका दाहिना पक्ष इसमें है बी इंटू डेल्टा दोनों में कॉमन है, कामा ले लेंगे बी डेल्टा कट जाएगा तो गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी हो जाएगा। किस तरीके से आप संबंध दोनों में आप निकाल लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास